नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 5 बोर्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की पूरी प्रोसेस जानेंगे। सबसे पहले हम शाला दर्पण लॉगिन करेंगे। शाला दर्पण स्कूल लॉगिन करने के बाद में हम आगे की प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो में जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूं, कक्षा 5 के ऑनलाइन आवेदन भरने की पूरी प्रोसेस में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, किस तरह से हम ये कार्य करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें और एक फॉर्म में आपको कम्प्लीटली भर के बताऊंगा। उसके बाद में आप अपने सारे फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले चलता हूँ 5वीं और 8वीं परीक्षा टैब जो हमें दी हुई है स्कूल लॉगिन पर, उस पर हम जाएंगे और यहाँ से हम 5वीं और 8वीं के फॉर्म भर सकते हैं। 8वीं क्लास के फॉर्म आपने भर लिए होंगे। उसी तरह से सभी स्टूडेंटों के फ़ोटो और सिग्नेचर की जो हमें साइज़ लेनी है वो 10 केबी से 45 केबी के बीच में अगर रहेगी तो हमारे फ़ोटो और सिग्नेचर पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप पहले अपने फ़ोटो को इस साइज़ में यानी 10 केबी से लेके 45 केबी के बीच में सेट कर लें और उसके बाद में सभी फॉर्मों को आप एक एक करके भरेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमें दिखाई देगा फॉर्म भरने का 2022 हेतु हमें फॉर्म भरना है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया हमारे सामने इस तरह के निर्देश आएंगे। आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद में यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। हमारे सामने 8 लिखा हुआ एडवांस में दिखाई दे रहा है, उसको हम 5 कर लेंगे, 5 सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में सेक्शन ए सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके ज़्यादा सेक्शन है तो आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर ए सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, गो बटन पर क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारे विद्यालय के सभी स्टूडेंटों की लिस्ट दिखाई दे जाएगी। हमें जिस स्टूडेंट का फॉर्म भरना है उसके नाम के सामने अप्लाई बटन पर हमें क्लिक करना है। अगर आपके स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ किसी भी प्रकार का करेक्शन है तो आप फॉर्म भरने से पहले ही अपने विद्यालय के प्रपत्र 5 स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनकी कक्षा 5 के सभी के प्रपत्र 5 चेक कर लें, एसआर नंबर से मिलान कर लें। ये सारा डाटा एसआर नंबर के अकॉर्डिंग होना चाहिए और मिलान होने के बाद में यहाँ पर आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अगर आपका मिलान नहीं हो रहा है तो आप पहले उनको एसआर से मिलान कीजिए, फिर कन्फर्म पर क्लिक कीजिए, फिर आगे की डिटेल मिलाइए और उसके बाद में आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल और स्टूडेंट की बेसिक डिटेल दोनों यहाँ पर हो गई हैं। अगर इसमें कुछ करेक्शन करना है तो हमें प्रपत्र 9 भी अपडेट करना होगा। अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट की डिटेल गलत है तो प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 आप पहले से ही अपडेट कर लें। उसके बाद में अपलोड फ़ोटो पर हम जाएंगे और यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और हमने जो फ़ोटो एडिट करके रखे हुए हैं उनमें से हम अपना स्टूडेंट के नाम के हिसाब से फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है फ़ोटो की साइज छोटी दिखाई दे रही है, तो इसे हम कर्सर से चौड़ा करेंगे। जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है इसको मैंने राइट साइड में खींचा है, नीचे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से मैं नीचे की तरफ खींचूंगा तो पूरा फ़ोटो हमारी फ्रेम के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर फ़ोटो इस पूरी साइज़ की जो हमने ऑप्शन लिया है इससे सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप देख लीजिए, इसको फ़ोटो को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ये ऑप्शन है, इससे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। एक नीचे की तरफ ऑप्शन है, एक राइट साइड में ऑप्शन है। इन दोनों ऑप्शनों से हम इस फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं और सामने क्रॉप बटन, क्रॉप फ़ोटो पर हम क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो क्रॉप हो जाएगा। अगर हमें फ़ोटो की साइज़ को कम ज़्यादा भी करना है तो फ़ोटो के नीचे एक कर्सर इधर उधर ले जाने का ऑप्शन भी दिखाई देगा, उससे भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से कन्फर्म फ़ोटो करने से पहले आप इसको फ़ोटो की साइज़ को इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा फ़ोटो यहाँ पर आ रहा है। मोबाइल से कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ये मैं कंप्यूटर पर कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद में आप क्रॉप कर लें। आप संतुष्ट हो जाएँ कि ये फ़ोटो की साइज़ सही आ रहा है, उसके बाद आप क्रॉप फ़ोटो करेंगे। यहाँ पर फ़ोटो दिखाई देगा, फिर उसके बाद हम कन्फर्म करेंगे। हमें स्टूडेंट की पूरी जो ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो दिखाई दे जानी चाहिए और उसके बाद आप कंफर्म कर लें। यहाँ पर फ़ोटो दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर सेव सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। इसी तरह से हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, उस स्टूडेंट की सिग्नेचर हम सेलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद में वापस से क्रॉप करेंगे। हमने राइट साइड में खींचा, खींचने से ये इस तरह से हो गया है। अब हम नीचे की तरफ खींचेंगे और इसको थोड़ा सा बीच में लाकर रखेंगे जिससे कोई भी चीज़ कटे नहीं और इसको हम नीचे से भी एडजस्ट कर सकते हैं। देख लीजिए आप, इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं
और उसके बाद में हम क्रॉप फोटो पर क्लिक करेंगे। जब हम इसको सेट कर लेंगे तो उसके बाद में हम क्रॉप फोटो पर क्लिक करेंगे तो ये अटैचमेंट प्रीव्यू पर हमें दिखाई दे जाएगा और उस तरह से हमें फ़ोटो में दिखाई देगा। तो आप अगर गलत फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर रहे हैं तो गलत फ़ोटो ही आपके फॉर्म में शो होगा। तो यहाँ पर आपको पूरा दिखाई दे जाना चाहिए, तब आप उसको कन्फर्म करें। इस तरह से आप देख लें, सारी बेसिक डिटेल दिखाई दे गई हैं। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई दे गई हैं। स्टूडेंट का फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो गया है, हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। हम बैक बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बैक पर क्लिक करेंगे उस स्टूडेंट के सामने व्यू बटन ओपन हो जाएगा। व्यू पर क्लिक करेंगे, व्यू पर क्लिक करते हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। हम एक एक स्टूडेंट का फॉर्म भरेंगे और इस तरह से पूरी प्रोसेस चेक करेंगे। सारा फॉर्म कंप्लीट भर गया है। बैक बटन पर आने पर व्यू बटन हमारे सामने ओपन हो जाता है। अगर व्यू नहीं आ रहा है तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है। अगर आप कोई करेक्शन करते हैं और करेक्शन करने के बाद में आप दोबारा से चाहते हैं कि उस फॉर्म में भी शुद्ध हो जाए, तो आपको वापस से उस फॉर्म में अप्लाई बटन के माध्यम से ही प्रोसेस करनी होगी। आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म करेंगे, सेव करेंगे, फ़ोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तब जाकर आपका पूरा फॉर्म वापस से सही होगा। अगर आपके विद्यालय के एड्रेस वगैरह में दिक्कत आ रही है तो आप फॉर्म भरने से पहले ही प्रोफाइल अपडेट ज़रूर कर लें। उस स्टूडेंट के जो स्कूल है उसकी प्रोफाइल अपडेट कर लें। अब हमने प्रपत्र यहाँ पर 5 और 8वीं के अंदर जो दूसरा ऑप्शन है सूची जानें और यहाँ पर ये मिलान करें का ऑप्शन हमने देख लिया। इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में हमारे यहाँ पर स्कूल का नाम, पोर्टल पर स्टूडेंटों की संख्या, कितने फॉर्म प्रारंभ किए, कितने पूर्ण हुए, कब लॉक किया, इस तरह से दिखाई देगा। और जिन जिन बच्चों के फॉर्म भर चुके हैं उनके सामने व्यू बटन दिखाई देगा। यहाँ पर व्यू ऑल का ऑप्शन भी दिखाई देगा और सूची मिलान करने का ऑप्शन भी दिखाई देगा। लॉक का ऑप्शन हमें सबसे लास्ट में क्लिक करना है जब हम सभी फॉर्म भर चुके हों। ये ध्यान देने वाली बात है। हमने अगर सभी फॉर्म नहीं भरे हैं तो हम लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर पहले से एक्टिव है और लॉक हो जाएगा तो आपको अनलॉक कराना पड़ेगा। इसलिए आप पहले से ही सारे फॉर्म भरें, उसके बाद ही स्टेप बाय स्टेप लॉक पर पहुँचे। तो यहाँ पर मैं और फॉर्म एक भर रहा हूँ जिसमें मैंने वही स्टेप कंप्लीट कर रहा हूँ जो पहले मैंने की हैं। तो आप इस तरह से एक एक स्टूडेंट के फॉर्म को, यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है वो आएगी आपको फ़ोटो अपलोड करने में, सिग्नेचर अपलोड करने में। तो 10 KB से लेके 45 KB के बीच में आपको कई वेबसाइट हैं ऑनलाइन, उनके माध्यम से भी आप अगर मोबाइल पे कर रहे हैं तो उनके माध्यम से भी आप ये फ़ोटो सेट कर सकते हैं, सिग्नेचर सेट कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो आप फ़ोटोशॉप का यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप से आराम से आपके ये फ़ोटो इस साइज़ में प्राप्त हो जाएंगे और आप इनको आसानी से अपलोड कर सकेंगे। ये काम मैं पहले कर चुका हूँ फ़ोटोशॉप पर, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। मेरा फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर मैंने आसानी से अपलोड कर दिए हैं। इस तरह से हमने एक एक फॉर्म भर दिया है और वो फॉर्म यहाँ पर शो भी होने लग गया है, व्यू बटन हमें दिखाई देने लग गया है। तो आप एक एक स्टूडेंट को इस तरह से सबसे पहले कन्फर्म करेंगे, उसके बाद में सेव करेंगे, अगली स्टेप में फ़ोटो अपलोड करेंगे, व्यू यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फ़ोटो, और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में फिर उसको सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद में हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम एक एक स्टूडेंट के फॉर्म यहाँ से भर पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप, हमने यहाँ पर 2-3 फॉर्म भर दिए। उन फॉर्मों के सामने अप्लाई के नीचे व्यू बटन हमें दिखाई देने लग गया है। इस तरह से आप भी जिन जिन स्टूडेंटों का फॉर्म भर रहे हैं उनके साथ ही व्यू बटन एक्टिव हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपका एक्टिव नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है। आपके नाम के सामने भी सभी जगह आपको यस 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 दिखाई दे जाना चाहिए, यानी 4 जगह यस लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये देख लीजिए फ़ोटो अपलोड हो गया है। इसी तरह से हम यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में कन्फर्म कर देंगे। इस तरह से मैंने इसको खींच लिया है। खींचने के बाद में यहाँ से हम इसकी साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद में कन्फर्म फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमने जितने भी फॉर्म भरे हैं उन सब के नाम के सामने व्यू बटन एक्टिवेट हो गया है। और इसको हम वापस से 5-8 की परीक्षा पर जाकर और उसके सेकंड जो ऑप्शन है उसके माध्यम से आवेदन की स्थिति जानने पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख लीजिए 5 सेलेक्ट कर लिया, सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। 34 में से हमने 4 स्टूडेंट के
आवेदन प्रारंभ कर दिए हैं, 3 के कंप्लीट हो चुके हैं और जिनके कंप्लीट हो गए हैं उनके नाम के आगे व्यू दिखाई दे रहा है एक्शन में, और जिनका कंप्लीट नहीं है उसके व्यू दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से हम देखेंगे व्यू करके तो हमें फॉर्म दिखाई दे जाएगा। हम एक एक व्यू कर सकते हैं या व्यू ऑल के ऑप्शन से व्यू ऑल कर सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड में हमें दिखाई दे रहा है व्यू ऑल सबसे नीचे, उस पर क्लिक करेंगे तो तीनों फॉर्म जो मैंने भरे हैं तीनों एक साथ मुझे दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ से सूची भी देख सकते हैं। जैसे ही हम सूची पर क्लिक करेंगे इस तरह से हमारी ये सूची आ जाएगी। इसमें हमें प्रिंट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम ये सूची को प्रिंट करेंगे, ये सूची हमारे पास रखेंगे। आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी कॉपी हम आगे उपलब्ध कराएंगे। तो आप देख लें यहाँ पर अपने रिकॉर्ड के हिसाब से मिलान कर लें सारी डिटेल, और उसके बाद में इसको जब आपके सभी फॉर्म भर जाएंगे तब आपको ये लॉक करना होगा। लास्ट डेट से पहले पहले आपको लॉक करना ज़रूरी होगा। यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन है रिजेक्ट क्लास 5 और 8 एप्लीकेशन। अगर कोई स्टूडेंट का फॉर्म आपके शो हो रहा है और वो स्टूडेंट आपके विद्यालय में नहीं है तो उसके फॉर्म को भी आप यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाई दे रहा है। अगर आपके दिखाई दे रहा है तो आप उस स्टूडेंट के फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन अभी एक्टिवेट किया है। यहाँ पर पहले दो ऑप्शन थे, एक के ऑप्शन के माध्यम से हमें फॉर्म भरना था, दूसरे ऑप्शन के माध्यम से हमें व्यू ऑल करना था या सूची प्रिंट करनी थी या लॉक करना था, और उसके बाद में अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ गया है रिजेक्ट का। अगर स्टूडेंट आपके विद्यालय में नहीं है तो आप उनका फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि आपको इस तरह की शाला दर्पण की अपडेट मिलती रहें और आपके जो शाला दर्पण संबंधी समस्याएं उसका समाधान होता रहे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।